हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी दीदी की 4:30 बज रही है और अभी तो वैसे आ गए हैं और किचन में खड़ी चाय बना रही है। और आई चाय अंकित ने चढ़ा दी थी, आई इसने हाथ और ड्रेस चेंज करी, चाय अंकित ने चढ़ा दी थी तो अभी वो संभाल रही है और मैं क्या सो गई थी तो अभी उठी, मेरे आँखों से आपको लग रहा होगा। तो अभी उठी हूँ मैं और आज बाहर वापस से इतनी खतरनाक वाली हवा चल रही है, तेज वाली। और हमारे आगे क्या खुला है ना पूरा, तो हमको मतलब कम हवा चलती है ना तो भी हमको ज़्यादा हवा लगती है। इतनी खतरनाक वाली बाहर हवा चल रही है आज तो। मिट्टी मिट्टी उड़ गया, अभी कितनी की सफाई करती है इस जंगले में से, पीछे वाले जंगले में से आगे यहाँ गेट में से इतनी मिट्टी आती है उड़ उड़ के। और ना गर्मी में इतना मतलब पाँव में बारीक बारीक सी मिट्टी वो होती है ना, तो बहुत तो मतलब गंदा सा लगता है। और अब मैं करूँगी सिलाई, क्योंकि शाम सुबह मेरे सिलाई का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो एक जोड़ा और मेरे को सिलना है कि कल है 30 तारीख, कल देना है मेरे को। तो अभी मैं सिलाई करती हूँ और उसके बाद में मैं मेरे सूट जो लेके आई वो उनकी कटिंग करनी, मेरे सिलने, मेरी मम्मी के सिलने, और मेरे को बहुत सारे सूट सिलने पड़े मेरे। तो बस गर्मी के दिन है ना, ये ऐसे दिन होते हैं, आलसी दिन है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, दिन में हिम्मत करके काम करना पड़ता है। मतलब आलसी दिन होते हैं वास्तव में, सही बात है। और सर्दी में इतने आलसी दिन नहीं होते, पर सर्दी के दिनों में क्या कुछ काम नहीं हो पाता है, छोटे दिन रहते हैं। और गर्मी के क्या दिन भी बड़ा होता है और दिन भी आलसी होता है। तो बस अभी मैं करूँगी सिलाई और मेरी बहन के वहाँ से मैं क्या क्या कपड़े लेके आई वो भी मैं अभी बताऊँगी आपको। तो बने रहिए पूरे वीडियो में एंड तक, वीडियो पूरा देखा कीजिए और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा कीजिए आप। तो मैं अभी दिखाती हूँ, एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद में हम कौन से सूट लेके आए और किस किस के हम लेके आए हैं। और मेरे बुआ से भी पधारे थे और गुंजन भी आई थी, हम गए थे ना मेरी बहन के वहाँ पे। तो बुआ सा और गुंजन को दोनों को हम लेके आए थे और इतना भी बीच में वीडियो शूट किया ही नहीं, भूल भी गई, मेरे को याद भी नहीं रहा। और वो आज सुबह चले गए वापस से, अंजलि को पापा सुबह लेके गए उनको साथ में, तो उन दोनों को अपने अपने घर छोड़ दिया। और तो बुआ सा एक दिन अभी तो वो रुकेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे। वो मेरे सगे जेठानी भी है और मेरे बुआ सा भी लगते, मेरे पापा की बुआ सा की लड़की भी है, तो मेरे इस वजह से मेरे बुआ सा भी लगते और मेरे जेठानी भी है सगे, वो दोनों रहते हमारे उनसे। और अंकित आज स्कूल गया ही था, अंकित की आज छुट्टी थी परशुराम जयंती की, तो परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस चाय बना के ले आई है अंजलि, चाय पी लेते हैं। वैसे ही हो गया, वैसे मतलब स्ट्रेट नहीं, मतलब वापस कर्ल ऐसा। तो हवा कितनी चल रही, बात इतनी खतरनाक वाली हवा चल रही हवा है। नहीं, हाँ हवा नहीं, वो गरम गरम लू चल रही है। तो चाय पी लेते हैं, चाय बना के ले आई है अंजलि और अब हम 2-3 दिन से कप में चाय पीने लगे। और हाँ, और परसों क्या हुआ हमारे साथ में कि आपको पता होगा कि मैंने सर्दी के टाइम पे मैंने गद्दे निकाले थे, मतलब बहुत पुराने गद्दे थे मेरे, वो मतलब बिछाने में आते ही नहीं थे, मतलब इतने भारी गद्दे थे। पहले वाले जो बेड था ना उसके गद्दे थे मेरे वो। तो फिर मैं वो पिंजाने के लिए दे के आई थी, आपको सबको बताया था मैंने, क्योंकि मैंने 4 गद्दे बनाए उस रूम से, थोड़ी सी वो डलवाई मैंने। तो मैं बुआसा और गुंजन वो हम सब उधर से आए ना, तब हम लेके आए गद्दे साथ में। तो उन्होंने बोल दिया भाभी जी ने आपके गद्दे मैंने बना दिए, आप ले जाओ। तो मैंने सोचा चलो अब इधर से निकलते हुए अपन गद्दे लेके चलते घर पे। तो गद्दे को ये अंदर तो हम चारों बैठे थे और जगह ही नहीं थी, तो गद्दे को हमने क्या किया कि ऑटो के ऊपर डाल दिए, इसके पापा ने साफ करके ऊपर डाल दिए गद्दे। तो हमने सोचा नहीं गिरेंगे, और हम भाभी जी से बोला भी था मैं कहीं रस्सी वो दे दो ताकि इनको बांध देते ऊपर से, तो गिरेंगे नहीं नीचे। तो उन्होंने बोला कि नहीं गिरेंगे, भारी गद्दे हैं ये, तो गिरेंगे नहीं। पर हमको नहीं पता था कि ऐसा होगा हमारे साथ में रास्ते में। फिर हम लेके आए आगे गद्दा, थोड़ा से आगे लेके, और रास्ते में बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे गद्दा गिर गया नीचे, है ना। तो एक गद्दा गिर गया नीचे बालाजी के वहाँ पे, तो हमको पता ही नहीं चला, हम आ ही रहे रास्ते से, आ ही रहे, वो ऊपर पड़ेगा तो हमको पता ही नहीं चला। तो थोड़ा सा आगे और आए, फिर एक गद्दा और गिरा, तो फिर किसी ने आवाज़ लगाई या रुको आपका गद्दा गिर गया, रुको रुको। तो फिर हमने ऑटो रोका, आवाज़ अभी आवाज़ कौन लगा रहा, फिर ऑटो रोका, देखा तो गद्दा, फिर फटाफट से अंजलि लेके आई एक गद्दा को। फिर ऑटो पे देखा एक ही गद्दा पड़ा। फिर वापस हम रिटर्न गए उसी रोड पे और बालाजी के वहाँ पे पूछा भी ये गद्दा गिरा यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि क्या पता एक बाइक वाला था, तो उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था, तो वो गद्दा लेके चला गया था। हमने सोचा कि आपके साथ में है, देखिए बाइक लेके आपके पीछे पीछे आ रहा है, देखिए तो वो गद्दा लेके चला गया आपका।
तो अब फिर अब कैसे क्या करें, अब दिमाग में भी काम नहीं किया, फटाफट से फिर इधर हम ये गद्दा उठाया और उधर हम ये गद्दा उठा के उस तरफ वापस से गए हम उस रोड पे, तब तक तो वो बाइक वाला गद्दा लेके फटाफट से रवाना हो गया वहाँ से। और वो सब लोग थे ना वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि बाइक वाला लेके चला गया, हम तो सोच रहे थे आपके साथ में है लेके। फिर हम प्रताप नगर तक उसके पीछे 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 गए, पर वो तो बाइक से था और हम ऑटो से थे, तो फिर टाइम भी हो गया था, उसके बीच में 10 मिनट का टाइम हो गया था, तो फिर तो क्या ही मिला हमको, वह मिला ही नहीं। फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने 4 गद्दे भरवाए थे, 4 नहीं भरे, उन्होंने 3 ही भरे, बड़े बड़े गद्दे, और 3 गद्दों में से भी एक गद्दा वो बाइक वाला लेके चला गया, नीचे गिर गया, तो फिर 2 ही गद्दे हम लेके आए घर पे। ऐसा हुआ उस दिन, हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो फिर अब कैसे क्या करेंगे, और ठीक है छोड़ो, और जो हुआ सो तो हुआ। अंकित तो था ही नहीं हमारे साथ में, ये घर पे ही था अंकित। फिर इससे आके बोला, मैं कहा बेटा ऐसा हुआ था, ये बोल रहा मम्मी क्यों लेके आए आप गद्दे, अपन मतलब दूसरे दिन चले चलते स्कूटी से जाके लेके आ जाते अपन, अब एक गद्दे का नुकसान हो गया, एक गद्दा उसने पहले से ही कम भरा। जो मतलब होना होता है वो तो होता ही है, चाहे कुछ भी करो, कितना भी कुछ भी करो। तो फिर टेंशन तो मेरे को बहुत हुई, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन बहुत ले लेती हूँ। मतलब 1700-1800 रुपये का एक गद्दा था वो, मैं इतनी टेंशन हुई। मैं कहा इसके बाद में बोला जाने दो, अब क्या है, और घूम गया तो घूम गया। हाथों हाथ लेके आए, हाथों हाथ गद्दा वहीं का वहीं घूम गया। एक भी बार सो भी जाता तो फिर थोड़ा हाँ, एक बार घर पे लाके उसके वो सो भी जाते ना, तो ऐसा होता है कि हाँ एक ही बार नया गद्दा बनवाए, हम सो गए। हाथों हाथ वहीं से लेके आए, उनके घर से थोड़ी सी दूरी पे ही आए ना, वो गद्दा गिर गया ना, वो बाइक वाला लेके भी चला गया, इतना फास्ट गया होगा ना वो। मैं आपको अभी सारे कपड़े दिखा देती हूँ जो मेरी बहन के वहाँ से मैं लेके आई, क्योंकि उन्होंने सेल लगा रखी थी, तो सेल में से मतलब फ़ोन कब से कर दिया था उन्होंने, पर हम थोड़ा सा लेट गए, क्योंकि मेरे को पीवर के ओढ़ने चाहिए थे। तो पीवर के ओढ़ने तो हम गए, तब तक तो सारे ही ओढ़ने ख़त्म हो गए थे, सारे ओढ़ने निकल गए थे। मैंने बोला भी था उनसे कि आप रखना, पर उन्होंने सोचा क्या पता आएंगे नहीं आएंगे लेने के लिए, और फिर दूसरे आ गए थे लेने, फिर उन्होंने उनको दे दी, मतलब बेच दी उनको। तो फिर उसके बाद में हम कॉटन के और साटन के सूट लेके आए पार्टी के। तो कौन से लेके आए मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि वापस से मेरे को सिलाई भी करनी है, तो फटाफट से दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक सूट तो मैं ये बंदेज का लेके आई हूँ रानी कलर में, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को जैसे लाल गुलाबी हरे ऐसे कलर मेरे को बहुत पसंद है। तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ कॉटन का है ये, और एक लेके आई हूँ मैं ये रेड कलर का, सारे कलर है इसमें। तो एक कलर में ये लेके आई हूँ, ये भी मैं मेरे लिए लेके आई हूँ, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर पूरा। तो एक कलर में मैं ये लेके आई, ये भी कॉटन का ही है। और तीसरा सूट है मेरे ये वाला, तो ये बंद कली वाला सिलना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे बॉर्डर है, पूरी पे लहंगे पे कांची कुर्ती पे ऐसी बॉर्डर आएगी है, तो ये बंद कली में सिलाएगा सूट। तो एक सूट में मेरे ये लेके आई हूँ, ये भी कॉटन का 4 मीटर है। और एक सूट में लेके आई हूँ मेरे ये वाला, ये मेरे को कलर बहुत ही अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये देखते मैंने ये सूट ले लिया। और पार्चे ना बहुत पहले चले थे, मतलब मेरी मम्मी ने पहन लिए ये पार्चे वाले सूट, और ये वापस से बंद हो गए थे बीच में, वापस से अभी चल गए हैं। तो ये सूट तो मैं मेरे लिए लेके आई हूँ, और एक साटन का लेके आई हूँ मेरे लिए ये वाला, ये कलर। तो ये कलर मेरे पास में नहीं था, तो मैं ये इस कलर का लेके आई हूँ, ये पूरा 4 मीटर है। ये साटन का एक सूट मैं मेरे ये लेके आई हूँ। तो कितने सूट लेके आई मैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सूट तो मैं मेरे लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इनको अब मेरे को सिलना, मेरे को बहुत जोर आ रहा है अब, क्योंकि गर्मी खतरनाक वाली हो रही है, इस वजह से मेरे को जोर आ रहा है सिलने में, तो दिन में कुछ काम ही होता है। और एक लेके आई हूँ मैं ये लहंगा, तो इसमें मैं प्योर का जोड़ा लेके आऊँगी, बिना अस्तर के सिलूंगी मैं इसको, और इसके ऊपर जोड़ा लेके आऊँगी मैं गुलाबी कलर का, है ना। तो एक ये लहंगे का कपड़ा इतना सा ही था, लहंगे का कपड़ा तो मेरे को पसंद आ गया, तो ये मैंने ले लिया, तो ये तो मेरे लिए लेके आई हूँ। और अब दिखाती हूँ दूसरे वाले सूट, जो एक तो ये लेके आई हूँ मैं, शाइनिंग है इस कपड़े पे ये, तो ये 3 मीटर ही है, ये 3 मीटर ही था, तो मैं 3 मीटर लेके आ गई हूँ ये। तो इसमें मैं माजा मंजी लगा के सिलूंगी मैं, तो ये अंजलि की सिलूंगी मैं, तो एक तो ये अंजलि की ये लेके आई हूँ मैं, और एक लेके आई हूँ मैं ये साटन, तो ये भी मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला कलर भी, इस कलर की साटन एक ये है, ये भी 3 मीटर ही है।
इस पर भी माजा मंजी लगा के सिलूंगी, अस्तर लगा के माजा मंजी लगा के फिर सिलूंगी मैं इसको। और एक ये लेके आए हैं नींबू कलर वाला साटन, जो कि मेरी खुद की इच्छा हो रही थी कि ऐसा कलर में मेरे सिलूं, पर मेरे तो नहीं लेके आई, मैं ये अंजलि के लिए लेके आई हूँ। तो इस पर भी मैं अस्तर लगाऊंगी और ये भी मैं 3 मीटर ही लेके आई हूँ। इस पर भी मैं माजा मंजी लगा के सिलूंगी। और ये इन सूट को सबको सील के साटन वाले को और सबको मैं तैयार करूंगी और आपको दिखाऊंगी, मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और एक लेके आई हूँ ये वाली साटन, ये भी मैं 3 मीटर ही लेके आई हूँ। ये वाला भी 3 मीटर में इस वजह से लेके आई हूँ क्योंकि मैं इस पे मुगल मंजी लगा के सिलूंगी और उसके बाद में मैं इन पे काम करूंगी, इस वजह से मैं 3-3 मीटर लेके आई हूँ। और एक लेके आई हूँ मैं ये वाला, फिर नेट का पार्चा है ये इस तरह से, ये नेट वाला पार्चा है। तो ये भी अस्तर वाला सिला जाएगा क्योंकि अस्तर लगा के भी सिलेंगे तो फिर इसमें घर में मैं पहन नहीं सकते, फिर ये चुभता है ये। तो एक ये लेके आई तो इसमें भी अस्तर लगा के सिलना पड़ेगा। और एक पार्चा लेके आई हूँ मैं ये वाला, ये भी सॉफ्ट पार्चा है, अच्छा है, मुलायम पार्चा है ये भी, ये वाला। तो इसमें भी अस्तर लगा के सिलना, मतलब कपड़े सारे जो मेरे हैं ना, मेरे कॉटन के, तो वो तो बिना अस्तर वाले, और जो अंजलि के लेके आई ना मैं, ये सारे ही इस मेरे को अस्तर लगा के सिलने पड़ेंगे। और जो 4-4 मीटर है वो तो पूरे सिलूंगी, जो 3-3 मीटर है उन पे मैं मंजी लगाऊंगी। और एक लेके आई हूँ पार्चा ये वाला, तो ये तो अंजलि की मेरी बहन ने दिया है, तो वो बोले एक बार मेरी तरफ से तेरे में तू ले जा, मतलब मेरी तरफ से हूँ। तो ये भी 4 मीटर है पूरा। मंजी भी लेके आई हूँ, एक ये मंजी कलर, एक तो ये लेके आई हूँ, एक कलर ये लेके आई हूँ, और एक कलर लेके आई हूँ ये वाला, और एक कलर लेके आई हूँ ये वाला, ये वाला। तो ये 4 मंजी लेके आई हूँ, 4 ही लेके आई हूँ ना मंजी तो ये 4 मंजी ये लेके आई हूँ मैं। तो ये वाले कपड़े लेके आई हूँ मैं मेरी बहन के वहाँ से। तो इन सारे कपड़ों को मैं अस्तर लगा के मंगी लगा के सिलूंगी और उसके बाद में इन पे हम काम करेंगे क्योंकि इतना जल्दी फटाफट से तो होने वाला है नहीं, तो घर में खतरनाक वाली हो रही है। तो जैसे जैसे होगा धीरे धीरे करेंगे, आराम से बनाएंगे, तो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे जितना हो पाएगा उतना, ठीक है। तो ये सारी शॉपिंग करी हमने मेरी बहन के वहाँ से, और मतलब कपड़े बहुत सारे लेके आए थे वो, उनके सारे ही कपड़े मतलब निकल गए हैं और थोड़ा बहुत बचा कुचा माल रह गया अब तो उनके पास में। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग जो हम करके आए, और शॉपिंग करके आए उस दिन हम एक नुकसान भी करके आए और ये गाड़ी घूम गई, मेरे को बहुत पछतावा हो उस गाड़ी का सही में। तो बस ये थी शॉपिंग हमारी। बस कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है।